राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों अभी रामनवमी चल रही है, तो रामायण जी की एक छोटी सी कथा प्रसंग आपस में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद मिलेगा। विश्व विख्यात है, आप सभी को भी मालूम है। एक बार त्रेता युग के समय भगवान भोलेनाथ को भगवान श्री रामचंद्र की कथा सुनने की इच्छा हुई और वो कुंभज ऋषि के आश्रम पे चल दिए। माता सती भी उनके साथ चली। माता बोली मैं भी आपके साथ चलूँगी, वो भी चल दिए। कुंभज ऋषि के अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुँचे तो सभी ऋषि भगवान शिव जी का स्वागत किए, पूजन किए, आसन दिए। कुछ दिनों तक वहीं आश्रम पे रुके, वही राम कथा, भक्ति की कथा चलती रही। सभी आनंद से श्रवण कर रहे थे। भगवान कुछ समय, भोलेनाथ कुछ समय वहाँ रुके, अपने कैलाश के लिए लौटे। तो उनके मन में इच्छा थी जो अभी भगवान पृथ्वी पे अवतार लिए हैं, कहीं दर्शन हो जाता, कहीं प्रभु का दर्शन हो जाता, कितना अच्छा था। यही सोचते हुए जा रहे थे और भगवान समझ गए। उस समय सीता हरण हो गई थी और भगवान जंगल में सीता माता की खोज कर रही थी। सभी पेड़ पौधे से, वृक्ष से पूछ रहे थे, रो रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को प्रणाम किए। तो माता सती पूछी, जो आप तो महादेव हैं, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? तो बोले, जिनकी कथा सुन के हम लोग आ रहे हैं वही भगवान ब्रह्म श्री राम अवतार लिए हैं, अभी पृथ्वी पे लीला कर रहे हैं। तो माता सती को संशय हो गई। दोस्तों, माता सती को संशय क्या होगी, वो तो सर्वशक्तिमयी थी। वो हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसी संशय की नहीं, जो आने वाले समय में हमारे बच्चे ऐसे संशय ना करें। जब भगवती शक्ति स्वरूपा माता को संदेह होने, भगवान की कथा में संदेह होने में इतना विनाश हो गया, तो अगर हम लोग भगवान की कथा में संदेह करेंगे तो हम लोगों के साथ क्या होगा। इसीलिए हम लोग को बचाने के लिए माता सती ने ऐसा की। माता सती ये लीला की और उनको उस मन में संदेह हो गया, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते हैं। तो शिव जी बोले, जो जाके परीक्षा ले लो, जांच कर लो। और माता सीता का रूप धारण करके भगवान के पास गई, उसी रास्ते में बैठ गई जिस रास्ते में भगवान सीता मैया को खोज कर रही थी। तो लक्ष्मण जी देखे तो लक्ष्मण जी समझ गए जो सीता माता है, लेकिन भगवान समझ गए माता सती हैं और वो माता सती के पास जाके प्रणाम किए और बोले, आप अकेली क्यों जंगल में विचर रही हैं? परमपिता महादेव जी कहाँ हैं? मेरे पिता परमेश्वर कहाँ हैं? और माता लजा गई, संकोच में पड़ गई, ये मैंने क्या गलती कर लिया जो भगवान से परीक्षा ले ली। और माता विवश हो गई। प्रणाम करके भोलेनाथ के जैसे ही वो भी प्रणाम करके फिर आ गई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ पूछे, परीक्षा ले ली? हो गया परीक्षा? तो नहीं, मैं परीक्षा तो नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करके आए वैसे मैं भी प्रणाम कर ली। भगवान ध्यान लगा के देखे तो देख लिए जो माता सती सीता का रूप धारण कर लिए हैं। तो वहाँ शिव जी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं किए, कुछ ऐसे कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ जैसे वाम भाग में आसन दे के बैठने के लिए बोलते थे, आओ प्रिय बैठो, वैसे कुछ नहीं किए, सामने आसन दे दिए बैठने के लिए। माता सती समझ गई जो मेरे से गलती हो गई है, उसी कारण ये अपने पास नहीं बैठा रहे हैं, सामने बैठा रहे हैं, ये मेरा परित्याग कर दिए हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इशारे से समझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते हैं। उसी दिन से माता को ये समझ में आ गई थी जो ये शरीर अब नहीं रखना है। जिस शरीर का पति मुझे साथ ना करे, स्पर्श ना करे, उस शरीर को रख के क्या करना है। भोलेनाथ तो मुझे त्याग दिया, मेरे से गलती हो गया है, अपराध हो गया है। इसीलिए उसी दिन से माता इस खोज में थी जो कब वक्त मिले मैं अपना इस शरीर को त्याग दूँ। और वो वक्त आ गई तब जब दक्ष जी ने भोलेनाथ का बदला लेने के लिए यज्ञ किए थे और भोलेनाथ को इनका निमंत्रण नहीं दिए थे। यज्ञ में उनको सभी को न्योता दिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ को यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण नहीं दिए, भाग नहीं दिए। दोस्तों, अगर हम कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई हवन करते हैं किसी को नीचे दिखाने के लिए या किसी का अपमान करने के लिए, तो पुण्यदायी नहीं होता है, वो विनाशकारी हो जाता है। इसीलिए पूजा या हवन या कथा, कोई हम धार्मिक काम करते हैं तो सभी के गुण के लिए, सभी के मंगल के कामना के लिए करते हैं, करना चाहिए।
और वहाँ दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान करने के लिए ये यज्ञ रखे थे, इसीलिए वो यज्ञ विनाशकारी हो गया। और माता सती मौका की तलाश कर ही रहे थे, जो कब हम ये शरीर त्यागे और दूसरे शरीर से हम अपने पति परमेश्वर का फिर से हम प्राप्त करें पति परमेश्वर को। और उस यज्ञ में माता सती ने अपना शरीर परित्याग कर ली थी। और माता को तो ये मालूम थी, अपने शक्ति पे, अपने पतिव्रत धर्म पे पूरा विश्वास थी, जो मैं फिर से शिव जी को प्राप्त कर लूँगी। इसीलिए उसने वो शरीर का परित्याग करके फिर से हिमालय के यहाँ जन्म ली और तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करी। दोस्तों, हम लोग को माता सती सिखा के गई, समझा के गई, दिखा के गई, जो भगवान की कथा में गुरु के बात पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। गुरु की वाणी ही सत्य है, गुरु की वाणी ही भगवान है। गुरु के वाणी में विश्वास रखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा फर्ज है, सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे रत्नाकर डाकू को नारद जी ने बोले राम राम जपने के लिए। वो इतने बड़े पापी थे जो राम राम भी नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोलते थे। लेकिन मरा मरा ही बोलते, भगवान के अपने गुरु के बात में इतना विश्वास हो गया, जो ये कभी नहीं पूछे जो मरा मरा क्यों जपूं, कितने दिन जपूं, कितने माला जप करना है। वो अपने गुरु के बात में इतना विश्वास किए, जो उसी को जपते जपते और वो त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन गए। दोस्तों, भगवान की कथा में कभी संशय नहीं करना चाहिए, गुरु के वाणी में कभी संशय नहीं करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।